ये जो नंगे बदन वाले लोग हैं, ये सभी मौत की सजा पाए हुए अनैदी हैं। इन्होंने इतने भयानक अपराध किए थे कि इन्हें तुरंत फांसी दी जानी चाहिए थी। लेकिन देश के बंटवारे की वजह से इन्हें एक सुनसान द्वीप पर लाया गया, जहां इन पर इंसान से परे कठोर ट्रेनिंग कराई जाती थी। चूंकि ये सभी मौत के मुंह में झांक चुके अपराधी थे, इनमें गैंगस्टर, कातिल, डकैत, चोर और तरह तरह के बदमाश शामिल थे। इसीलिए हर एक कैदी के लिए अलग अलग ट्रेनर नियुक्त किए गए। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनका मिशन था पड़ोसी देश के नेता की हत्या करना। अगर वे मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लेते, तो न सिर्फ आजाद हो जाते, बल्कि ऊंचे ओहदों और पैसा भी पाते। इन 31 मौत की सजा पाए कैदियों और कैदियों से बनी इस यूनिट को 684 स्पेशल टास्क फोर्स कहा जाता था। इनका हर दिन सिर्फ एक ही काम था, ट्रेनिंग। लेकिन ट्रेनिंग ऐसी जो किसी सामान्य सैनिक की सीमा से बहुत आगे थी। उनकी अनिवार्य ट्रेनिंग में रोज कम से कम 2 घंटे पिटाई शामिल थी। इसके अलावा तरह तरह के जाल बिछाए जाते थे और पकड़ में आने पर फिर से बेरहमी से मार पड़ती थी। इसलिए हर किसी के शरीर पर घाव ही घाव थे। लेकिन कैदी से हीरो बनने की इच्छा में वे हर दर्द, हर यातना, हर पिटाई सहते रहे। ट्रेनर उन पर जरा भी दया नहीं करते थे, क्योंकि दुश्मन के हाथ लगने पर इनका हाल इससे भी बदतर होता। अगर कैदी ठीक से ट्रेनिंग नहीं करते, तो उनके ट्रेनर को भी सज्जा मिलती। साथ ही यह भी डर था कि अगर मिशन के दौरान वे दर्द सह न पाए, तो दुश्मन के सामने राज खोल देंगे। इसलिए ट्रेनर तरह तरह की क्रूर यातनाएं देते थे। लाल लाल तपे हुए लोहे उनके शरीर पर दबाए जाते, दर्द सह न पाने वाले पानी में कूद जाते, कुछ तो लोहे के छूने से पहले ही डर के मारे भाग जाते। आखिरकार केवल 3 लोग ही सभी यातनाएं झेल पाए। उन्हें स्क्वाड लीडर बना दिया गया। हर स्क्वाड को रोज बॉक्सिंग मुकाबला करना होता। हारने वाले स्क्वाड का ट्रेनिंग समय और बढ़ा दिया जाता। उसी रात जब ट्रेनिंग के बाद वे लौटे, तो हारने वाला स्क्वाड लीडर गुस्से से भरा था। वह फिर से मुकाबला करना चाहता था। जैसे ही दोनों लड़ने को तैयार हुए, एक और स्क्वाड लीडर ने हड्डी से बनी एक छुरी फेंक दी। उसने कहा, अगर लड़ना है तो यह मरने जीने की शर्त होगी। जो हारेगा उसे इसी छुरी से अपनी गर्दन काटनी होगी। अरे मां, यह आदमी तो बड़ा हिटलिस्ट जैसा लगता है। मुझे तो इसकी खुशामद करनी पड़ेगी। आज रात से मैं तुम्हारा हूं। जी। इनकी सबसे भयानक ट्रेनिंग थी पानी में सांस रोककर जिंदा रहना, जबकि किनारे से मशीन गनें लगातार फायर कर रही थीं, जो तय समय से पहले पानी की